हेलो गाइज, आइए आज 9 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक बीच में जो ये प्रैक्टिस सेट छूट गया था 9-10, तो करा देते हैं 9-10। ठीक, और 1-2 भी छूटा हुआ है बीच में, ठीक उसका भी करवा देंगे। पहले आज 9 नंबर प्रैक्टिस सेट करवा देते हैं। चलिए, ये आप बिहार पुलिस ड्राइवर का है, देख सकते हैं, जिसमें से आपको पता होगा कि इसमें 60 जीके पूछा जाता है। कितना? 60 जीके पूछा जाता है। जीके रहेगा, साइंस रहेगा, और उसमें करंट भी रहेगा। ठीक, उसके बाद 40 पर्सनल रहेगा ड्राइवर से संबंधित। और टोटल वैकेंसी कितना निकला हुआ था, जो कि देख सकते हैं 4361। इसका लगभग 21,000 प्लस इसका रिजल्ट दिया जाएगा, 21,000। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिएगा तो आप लोग इसका एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। कम से कम 65 प्लस आप लाइए तो सेफ जोन में रहिएगा। ठीक, ऐसे तो इसका रिजल्ट 55 में ही आ जाएगा आप सभी का। जितना भी जनरल भी है 55 काफ़ी है, लेकिन आपको सेफ जोन में रहना है। यह प्रैक्टिस सेट किसका है, देख सकते हैं अमित सर तिवारी का है, जो कि काफ़ी ही मस्त प्रैक्टिस सेट इसका रहता है। ठीक, इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक, अगर सर के द्वारा क्लास लेना चाहते हैं तो स्टडी मूड ऐप पर डाउनलोड कीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। फालतू का कॉल हमको मत कीजिए। अगर आपको लेना है तो स्टडी मूड ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से अमित सर के द्वारा परचेस कर लीजिए, कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए, इसका PDF चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर है, तो ऐड कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। ठीक, इस पर मैसेज कीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेज दिया जाएगा। ठीक, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। केवल आप को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, और लाइक कर देना है, और लाइक कर दीजिए, उसके बाद कमेंट कर दीजिए, इतना तक करिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान में सीमा क्षेत्र में बिहार का कब प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था, बिहार को बोल रहा है, तो बिहार को कब प्राप्त हुआ था? 1 मिनट, तो यह हो जाएगा 1 अप्रैल। 1 मिनट, तो इसका क्या हो जाएगा? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ, 2000 ईस्वी में, जो कि 45 दशमलव समथिंग 77 कुछ पॉइंट इतना टल लेके झारखंड अलग हुआ था बिहार से। ठीक, आगे देखते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 1912 में बिहार अलग हुआ था बंगाल से। आगे हो जाएगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। और बिहार में राजकीय मछली इनमें से किसे घोषित किया गया है? तो यह हो जाएगा देसी मांगुर को घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से 1 मिनट, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय राजभाषा के रूप में बिहार का है? पहला हो जाएगा मैथिली, दूसरा हो जाएगा उर्दू। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकारक फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बिहार के किस जिले में हुआ था? अररिया जिला में। ठीक, आगे है, 2011 के आधार पर, 2011 जनगणना होगा। ठीक, आधार पर बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत शहर के क्षेत्र में कितना % है? शहर हो जाएगा 11.3। कितना? 11.3। आगे है, बिहार का कौन सा शहर, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो यह हो जाएगा राजगीर। ठीक, आगे सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित है वो बताना है। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील जम्मू कश्मीर में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। तो इस तरह से ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, आप टच कर लीजिए। चलिए आगे करते हैं। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये किसके द्वारा दिया था? वेगनर द्वारा। किसके द्वारा दिया था? ये वेगनर द्वारा। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मानसून एक अरबी शब्द है, किसी है? मानसून शब्द जो है ना, एक अरबी शब्द है। आगे है, केरल में मोनाजाइट रेत निम्न में से समृद्धि है किसका? केरल में मोनाजाइट किसका है? थोरियम के लिए प्रसिद्ध है, थोरियम। आगे देख लेते हैं। आगे है, भखरा नंगला बांध। भखरा नंगला एक संयुक्त परियोजना है, किन के राज्यों के बीच है वो बताना आ जाए। हरियाणा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान के बीच संयुक्त है। आगे है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रीय पशु के रूप में, धरोहर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देख लेते हैं क्या है। तो इसका हो जाएगा हाथी। आगे है,
भारतीय, लेकिन राष्ट्रीय पूछेगा राष्ट्रीय पशु कौन है तब होगा बाघ। ठीक, धरोहर पूछा है तो इसलिए होती होगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो यह हो जाएगा 1861 ईस्वी में। आगे है नटराज के मंदिर अवस्थित है कहाँ? नटराज के मंदिर अवस्थित है कहाँ? यह हो जाएगा चिदम्बरम में। बेतला पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बेतला, बेतला कहाँ हो जाएगा? बेतला आ जाएगा झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। आगे 2 अक्टूबर के रूप में किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को किस रूप में? अहिंसा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। आगे है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ऊंचा बोल रहा है, सबसे ऊंचा हो जाएगा तो ओजोस डेल सलाडो। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हो जाएगा परमवीर चक्र। आगे है लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यह हो जाएगा गोवा से संबंधित है। आगे है 1951 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट ने पहले एशियाई खेल की मेजबानी की थी? एशियाई खेल की मेजबानी भारत ने किया था। आगे है भारत की पश्चिमी पंचवर्षीय योजना किस देश की प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम है? तो क्या हो जाएगा इसका? USSR यानी कि रूस के। आगे हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम के संयुक्त राष्ट्र की खाद्य की सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जगह पेरिस, फ्रांस। आगे देखते हैं भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे CDS कौन है वर्तमान में? तो वो पूछा है तो इसका हो जाएगा क्या? जनरल बिपिन रावत। आगे है ये तो डेट कर चुका है, लगता है पहले वाला दे दिया। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो यह हो जाएगा विंस्टन चर्चिल थे। आगे है निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक का बीना वादक के लिए प्रसिद्ध थे? बीना वादक के लिए कौन प्रचलित थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन हो जाएगा यह औरंगजेब थे। आगे है मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। कब किया था? 1526 ईस्वी में किया था। ठीक, पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। आगे निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? चिर अस्थायी बंदोबस्त तो यह हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में वही था। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का समुद्रगुप्त का कहा जाता है। समुद्रगुप्त किस वंश से संबंधित थे? यह हो जाएगा गुप्त वंश से संबंधित थे। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? किस काल से पूछ रहा है? किस काल से संबंधित है? यह हो जाएगा राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था? पुर्तगाल ने किया था, लेकिन कब किया था? 1556 ईस्वी में किया था। पुर्तगाल ने किया था, लेकिन कब कर दिया था? 1556 ईस्वी में कर दिया था। ठीक, आगे है भारत के संविधान निम्नलिखित में से अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकार एवं ग्राम पंचायत आया तो अनुच्छेद 40 होगा। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 40। याद रखना है क्या हो जाएगा इसका? 40 होगा। आगे देखते हैं। आगे है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची को सम्मिलित करता है? तो यह हो जाएगा क्या? समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण होता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण होता है वो बताना है। तो यह हो जाएगा क्या? ये अनुच्छेद 14। आगे है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? नियुक्ति की बात बोल रहा है तो नियुक्ति क्या हो जाएगा? 55 में 155 हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। दिया है मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। वर्तमान में संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 है तो क्या हो जाएगा इसका? पहला तो सही है, पहला सही है और दूसरा भी क्या है? सही है। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है तो एक और दोनों हो जाएगा सही। आगे है भारत सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह हो जाएगा पुरानी मुद्रा विमुद्रीकरण। क्या हो जाएगा? विमुद्रीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मिनट। आगे है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? किस वर्ष मिला था अर्थशास्त्र में? तो यह हो जाएगा 1998 मिला था। आगे है 1999 में इसको नोबेल पुरस्कार क्या कहते हैं भारत रत्न दिया गया था 1999 ईस्वी में। आगे है डॉक्टर और कलाकार मूर्तिकार और कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? लोकप्रिय नाम क्या है वो बताना है। तो यह हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनता है। शुद्ध पदार्थ में बोल रहा है तो 2 या 2 से अधिक मिलाएगा तो यह क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। क्या? मिश्रण। शुद्ध मिलाएगा तो ठीक। आगे है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो यह क्या हो जाएगा? बोल रहा है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक। रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या हो जाएगा? टाइटेरियम हो जाएगा। ठीक। आगे है निम्नलिखित में से धातुओं में से कौन सी एक अम्लगमल नहीं बनाती है वो बताना है। तो यह हो जाएगा लोहा नहीं बनाती है। आगे है मक्का के पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो यह हो जाएगा जिंक की कमी के कारण सूचक होता है। आगे है मानव आहार नालिकाओं में निम्नलिखित में से किस भाग का लंबाई सबसे अधिक होती है? किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? यह हो जाएगा क्षुद्रांत। किसका होता है? क्षुद्रांत का होता है। आगे है मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? 7.4 होता है। आगे है निम्नलिखित में से हार्मोनों में से किस में आयोडीन होती है? आयोडीन पूछ रहा है तो आयोडीन किस में होती है? तो यह आ जाएगा थायरोक्सिन में होती है। आगे देखते हैं 46 नंबर में है कथन मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सही है। अग्नाशय वृहत स्रावित एवं अंतःस्रावित दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा भी लग रहा है। सही है। दूसरा भी क्योंकि मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि इसे मोस्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये भी सही है। आगे है अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रीनलिन हार्मोन द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित है? एड्रीनलिन द्वारा स्रावित होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। आगे चलिए आगे है इनमें से किसे पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सीधी सी बात है राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के रूप में जाना जाता है। आगे क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है वो बताना है। तो यह हो जाएगा किसे? ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को घटाने से। आगे है क्रिस्टलीय की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? क्रिस्टलीय के रूप में जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह होगा एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। आगे है स्वर्ण पत्र से किसके परिक्रमण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो किसका प्रयोग करके किया था? तो यह हो जाएगा किसका? अल्फा किरण का प्रयोग करके इसमें प्रयोग किया था। अवतल लेंस के हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के बनाता है? यह हो जाएगा अभी आभासीय प्रतिबिंब होगा। आभासीय प्रतिबिंब। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही है तो वस्तु का भार क्या होगा? वस्तु का भार क्या होगा वो बताना है। तो वस्तु का भार क्या होगा? मुक्त रूप से गिर रही है। एक मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे है परम शून्य तापमान 0 डिग्री केल्विन है तो या जी डिग्री सेल्सियस का मात्रा परम शून्य तापमान का निम्नलिखित में से कितना होगा? कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। आगे है किसी देश में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को अपने नाम किया था? अपने नाम किसने किया था वो बताना है। तो 54 का क्या हो जाएगा? भारत ने किया था। हिटलर का जन्म 1889 में किस देश में हुआ था? हिटलर का जन्म हुआ था कहीं और लेकिन शासन किया था कहीं और। तो इसीलिए पूछा हुआ 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म कौन सा देश में हुआ था? तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रिया में हुआ था लेकिन शासन कहाँ किया था? जाके जर्मनी बन गया था चांसलर। आगे है वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी चेंज हुआ है। कौन है वो बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? विपुल मनुभाई पंचोली। कल की परसों बताए थे परसों वाला सेट में। इससे वाला पहले वाला सेट जो है ना स्टडी मूड में उसमें इसी क्वेश्चन दिया था। नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है?
बीच आयोजित किया जाता है, तो यह हो जाएगा भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे है हाल ही में राजस्थान किन दो वेटलैंड को भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। तो राजस्थान का पूछ रहा है, तो राजस्थान का क्या हो जाएगा, तो खींचन और मेनार। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, कहाँ करने की घोषणा की है, तो सरयू नदी किनारे। आगे हो जाएगा किस टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का 8वां भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, वो कौन सा है टाइगर रिजर्व, यह हो जाएगा राता पौनी टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। क्या कहते हैं, ड्राइवर से स्पेशल जो यह चिन्ह दर्शाया गया है, देखिए यह चिन्ह किस और दर्शा रहा है, तो इसका हो जाएगा दाहिने हाथ का वक्र प्रतीक है, दाहिने और वक्र प्रतीक है। यह चिन्ह किसको दर्शाता है, तो यह चिन्ह क्या हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन। अब यहाँ ऑप्शन देखिए क्या है, तो इसका हो जाएगा क्या, सी नंबर। देखिए ओवरटेकिंग निषेध संकेत है, ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे है वाहन धोने के बाद ब्रेकिंग एक्शन कम हो गया तो क्या कीजिएगा वो बताना है। तो धीमी गति पर ब्रेक बार बार दबाकर सामान्यतः ब्रेकिंग बहाल की जा सकती है। आगे देखते हैं, पेट्रोल इंजन और स्पार्क प्लग या डीजल इंजन क्या होता है, तो इसका हो जाएगा हीटर या ग्लो प्लग का अनिवार्य ट्रैफिक चिन्ह सामान्यतः किस आकार के होते हैं, तो वृत्त या सर्कुलर आकार के होते हैं। आगे देखते हैं, ठंडे मौसम में मिट्टी का तेल किसके साथ मिलाया जा सकता है, मिट्टी के तेल किसके साथ मिलाया जाता है, डीजल के साथ मिलाया जाता है। हर बार इंजन ऑयल बदलते समय डैश के साथ भी बदलना चाहिए, यह हो जाएगा ऑयल फिल्टर के साथ बदलना चाहिए। सूचना मार्गदर्शक संकेत सामान्यतः किस आकार के होते हैं, तो यह हो जाएगा क्या, एक मिनट, इसका हो जाएगा आयत आकार के होते हैं। आगे हो जाएगा लेफ्ट हैंड या ड्राइव, जिसे LHD वाहन स्टीयरिंग व्हील्स किस तरफ होता है, यह हो जाएगा बाएं तरफ से। आगे है शहर में रात के समय वाहन चलाते हुए हेडलाइट सामान्यतः किस मूड पर रखनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा लो बीम पर रखना चाहिए। और राउंड बाइट जिसे गोल चौराहा पर राइट ऑफ वे किससे मिलता है, यह हो जाएगा दाएं ओर से आ रहे ट्रैफिक को, जो दाएं ओर से आएगा ट्रैफिक उसको मिलेगा। आगे है यदि किसी सड़क पर 3 लाइन हो तो ओवरटेकिंग लेने सामान्यतः किस ओर होती है, तो यह हो जाएगा क्या, दाएं ओर से लेना आवश्यक होता है। पार्क किया हुआ वाहन छोड़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए, इंजन बंद करके इग्निशन लॉक करें और चाबी निकालकर हैंड ब्रेक लगा दें। आगे है चमकती लाल ट्रैफिक लाइट के पास पहुंचते चालक को क्या करना चाहिए, तो चौराहा में प्रवेश करने से पहले रुके। आगे है चमकती पीली लाइट को पीली लाइट का क्या अर्थ होता है, 75 का हो जाएगा गति कम करें और सावधानी से आगे बढ़ें। देखते हैं आगे, बैटरी में टॉप अप करते समय क्या भरा जाता है, तो डिस्टिल पानी भरा जाता है, जिसे स्फुट भी कहा जाता है। आगे है 4 स्ट्रोक इंजन का एक पावर साइकिल कितने क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन में पूरा होता है, वो बताना है। 77 का क्या हो जाएगा, तब इसका हो जाएगा 2 में। आगे है पहिए के संरेख की जांच किस उपकरण से की जाती है, यह हो जाएगा
कैम्बर गेज से किया जाता है। आगे है ओवर स्टेयर। ओवर स्टेयर का अर्थ क्या होता है? ओवर स्टेयर का अर्थ क्या होता है? तो यह जगह वाहन चालक की इच्छा से अधिक मुड़ता है। आगे है निकास उत्सर्जन का परीक्षण किस उपकरण से होता है? किस उपकरण से होता है? तो इमिशन एनालाइजर। इमिशन एनालाइजर। आगे चलते हैं, 20 का स्टोन और बचा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सपेंशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है? कौन सा एक्सपेंशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ट्राई रोड नहीं है। आगे है वाहन की ब्रेक दक्षता का परीक्षण किससे किया जाता है? ब्रेक टेस्टर से किया जाता है। किससे? ब्रेक टेस्टर से किया जाता है। आगे है इंजन कूलिंग सिस्टम। इंजन कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का काम क्या है? थर्मोस्टेट का काम क्या है? क्या काम है? इंजन के इष्टतम तापमान बनाए रखना। आगे है इंजन संपीड़न। संपीड़न मापने के लिए क्या उपयोग करता है? संपीड़न मापने के लिए क्या उपयोग करता है वो बताना है। तो यह हो जाएगा कंप्रेशन गेज। आगे है ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल का प्राथमिक कार्य क्या है? डिफरेंशियल का प्राथमिक कार्य क्या है वो बताना है। तो यह हो जाएगा क्या? विभिन्न गतियों पर पहिए के टॉर्क वितरित करना। आगे है सरकारी वाहन चालक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? प्राथमिक कर्तव्य क्या है वो बताना है। तो यह हो जाएगा वाहनों की समय पर सर्विस सुनिश्चित करना। आगे है यात्री शुरू करने से पहले ड्राइवर को सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? क्या जांचना चाहिए वो बताना है। क्या जांचना चाहिए? तो यह जगह वाहन के दस्तावेज और यांत्रिक स्थिति। सरकारी वाहन चालक को क्या करने से सख्त मना किया जाता है? तो यह हो जाएगा वाहन का निजी इस्तेमाल करना। सरकारी गाड़ी का आप निजी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक। आगे है सरकारी वाहन से जुड़ी दुर्घटना स्थिति में ड्राइवर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो निकटतम पुलिस स्टेशन या नियंत्रित अधिकारी को रिपोर्ट करें। यही इसका हो जाएगा। ठीक, मिनट आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे क्या है? एक अच्छा मददगार क्या होता है? एक अच्छा मददगार किसे माना जाता है? एक अच्छा मददगार किसे माना जाता है? यह हो जाएगा क्या? वह व्यक्ति जो स्वेच्छा से दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करता है। आगे है गुड स्मार्टेन कानून के तहत दुर्घटना पीड़ित की मदद करना वाले ड्राइवर को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा क्या? पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आगे है शिक्षार्थी लाइसेंस किससे अधीन जारी होता है? किससे अधीन जारी होता है वो बताना है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार से मिला लीजिएगा। ठीक, लेकिन इसका आंसर ए होगा। ठीक, नियत और शर्तों के अधीन होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ दिखा देते हैं, आंसर बता दिए। ऑप्शन देख सकते हैं, ए नंबर इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है यदि ड्राइवर लाइसेंस इसी अधिनियम के तहत जारी और व्यक्ति का अयोग्य ठहराया गया है तो प्राधिकरण क्या करता है? प्राधिकरण क्या करता है? तो यह हो जाएगा अयोग्यता अवधि तक का लाइसेंस अपने पास रखता है। किस कारण से पंजीयन नवीकरणीय से माना किया जा सकता है? यह हो जाएगा वाहन स्टोलन होने का संदेह। आगे है परमिट में क्षेत्र या मार्ग से जुड़ी कौन सी शर्त वैध है? कौन सी शर्त वैध है वो बताना है। तो वाहन केवल निर्देशित क्षेत्र में मार्ग पर ही चलेगा। आगे देखते हैं। धारा 146 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने से पहले क्या अनिवार्य है? तो इसका हो जाएगा तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसी लागू होना। आगे है धारा 194 के ई किस व्यवहार को दंडित करती है? किस व्यवहार को दंडित करती है? तो यह हो जाएगा क्या? इमरजेंसी वाहन आने पर साइड ना देना। आगे है CMVR 1989 में कुल कितने चैप्टर्स थे? कुल कितने चैप्टर्स थे? यह हो जाएगा क्या? कुल 8 चैप्टर्स थे। आगे है CMVR के किस रूल में
ओवरऑल एडमिशन ऑफ द मोटर व्हीकल्स का उल्लेख, जैसे उल्लेख है चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई आदि। तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा क्या, और रूल 93 के तहत आगे है कॉमर्शियल ईवी प्लेट का रंग संयोजन क्या होता है। तो यह हो जाएगा क्या, हरे पर पीला, हरा रहेगा उस पर पीला रंग का लिखा रहेगा। तो आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।